हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के 3 दिसंबर के सभी शिफ्ट में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। उनके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 2507 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 आता है। तो बड़ी संख्या अपन को बतानी है। मैं बड़ी संख्या मान लेता हूँ a है, छोटी संख्या b है। बड़ी संख्या a मानी, छोटी संख्या b मानी। ठीक है, a माइनस b का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर अपन को दे रखा है 2507। ठीक है, ये मैंने है वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या क्या है, a है, छोटी संख्या क्या है, b, भाग दिया जाता है तो भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना है 11 आता है। तो अब देखो भाज्य, भाज्य यहाँ पे क्या है, भाज्य क्या है यहाँ पे a है तो a बराबर भाजक, भाजक क्या है b, b भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है तो b इंटू 9, ये हो गया भागफल प्लस शेषफल कितना 11। ठीक है, तो a का मान यहाँ से मैं अब अपन को बताना है किसका, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या a का मान अपन को बताना है। तो b का मान क्या आ जाएगा, a माइनस 2507। तो a है वैसा का वैसा लिख दिया मैंने और b की जगह लिख दूंगा मैं a माइनस 2507 इंटू 9, ये b का मान लिख दिया मैंने। इसको गुणा कर दूंगा 9 से प्लस 11। ठीक है, अब देखो a है वैसा का वैसा लिख दिया और 9a माइनस हो जाएगा 9 का 7 गुणा 63 और 25 का 9 गुणा होता है 225, तो ये 225 लिख दिया मैंने प्लस 11। ठीक है, अब देखो 9 में से एक गया, कितने बचे 8 है। ठीक है, और 22,563 है, इसमें से में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 22,552। तो ये लिख दिया मैंने 22,552। ठीक है, अब देखो 8 को मैं 22,552 में भाग दूंगा तो 8 का 1 गुणा ये हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16, बच्चे कितने 6 65। 8 का 8 गुना 64 होता है। ठीक है, बच्चे कितने 1 और 5 15, तो 8 1 8, बच्चे कितने 7 72। 8 का 9 गुना होता है 72। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, a का मान आ गया अपने पास 2819। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, a का मान आ गया 2819। तो अपन को यही पूछा, a का मान पूछा, बड़ी संख्या मान पूछा, बड़ी संख्या क्या होगी 2819 होगी। दूसरा क्वेश्चन आया था विष्णु के वेतन का 30%, विष्णु के वेतन का 30%। तो विष्णु को मैं वी मान लेता हूँ, विष्णु के वेतन का 30%, ये लिख दिया मैंने 30%। लोकेश के वेतन के 3/5वें भाग के 20% के बराबर है। तो लोकेश को मैं मान लेता हूँ वेतन एल के 3/5 के 20% के बराबर है। तो ये दोनों मैं बराबर कर दूंगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो V अनुपात L क्या बना अपने पास 2:5। ठीक है, अब देखो अब अपन को क्या पूछा है, लोकेश का वेतन 2400 रुपये अपन को दे रखा है। तो 5 का मान अपन को दे रखा है 2400, 5 का मान 2400 दे रखा है। पूछा किसका 2 का मान, तो 2 का मान हो जाएगा कितना, 2 का मान हो जाएगा 2400/5 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 5 का 2 गुना 10, 24 का 4 गुना हो गया 96 और 96 और 1 जीरो आ जाएगा 960। तो इस विष्णु का वेतन कितना हो गया 960, से अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या 6 और बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अगर इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाली गोलियां बनाई जाती है तो गोलियों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखना, ये कोई गोला है। ठीक है, ठीक है, बीच में से खोखला है, या कोई गेंद ले लो, गेंद की मोटाई होती है वो तो हो जाएगा, बीच में से तो गेंद तो होती है खोखली। ठीक है, बाहरी उसकी मोटाई, तो ये वाला हिस्सा की मोटाई होगी। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा खोखला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या अपन को एक त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो मैं गोले का आयतन निकालूं तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैं देखो इस पूरे में से यदि छोटे वाला आयतन घटा देता हूँ, यदि पूरा है ये पूरे वाला, ये बाहर वाला 10 सेंटीमीटर वाला में से 6 सेंटीमीटर वाला का आयतन घटा देता हूँ तो ये बीच वाला भाग है, ये छायांकित भाग मैंने किया है, इसका आयतन आ जाएगा। अब देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब, आर यहाँ पे क्या लूंगा 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। ठीक है, माइनस आगे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 6 का क्यूब 216, ये 216 लिख दिया, बराबर क्या आ जाएगा ये बीच वाला हिस्से का आयतन, तो बीच वाले हिस्से का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, और 1000 में से 216 गए, कितने बचे 800 में से 16 गए 784। ठीक है,
अब देखो 4/3 पाई 784 अपने आ गया। अब अपन को बताने अगर इसे पिघला के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या क्या होगी। तो अपन को गोलियों की संख्या बतानी है, तो आयतन के बराबर अपन आयतन कर देंगे। एक आयतन अपना कितना आ गया 4/3 पाई इंटू 784 बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का मान कितना, आर का मान 2 है तो आर क्यूब हो जाएगा 8 इंटू एन गोलियां बनाएंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 8 का 9 गुना होता है 72। ठीक है, बच्चे कितने 6 64, 8 का 8 गुना 64, तो एन का मान कितना आ गया यहाँ से 98। ठीक है, तो 98 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या क्या होगी 98। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 104 और इसके असमांतर भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उनकी बीच की दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का अपन को क्षेत्रफल बताना है। ध्यान से देखना 2a + 2b दे रखा है अपन को कितना 104। ठीक है, असमांतर भुजा एक 20 है तो दो का मान हो जाएगा 40, 40 2b बराबर हो जाएगा 104 - 40 कितना 64। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब देखो ये कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ये तो दे रखी है अपन को 20 सेंटीमीटर की, और ये भुजा दे दी 32 की। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो ये सीधी दूरी है वो कितनी है 16, ऊंचाई है वो कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 32, ऊंचाई दे रखी है 16, तो 32 × 16 कर दो या तो। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। ये इससे ये कितना आएगा 16 का 2 गुना 32। ठीक है, 3 16 का 3 गुना 48 और 3 51, तो ये 512 अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे कर लो जैसे मतलब ये कोई विकिरण है। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया एक, ये मैं ए मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, ये सी मानता हूँ, ये डी मानता हूँ। तो ADC एक त्रिभुज है। इस ADC का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है 32 इंटू ऊंचाई 16। ठीक है, और ये उतना का उतना ही ये है इस साइड वाला ABC, तो इसको मैं दोनों को दुगुना से 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 32 × 16, तो 32 × 16 का मान कितना आ जाएगा 512। एक फल विक्रेता 600 में 240 सेव खरीदता है, उसमें से कुछ सेव खराब हो जाते हैं और फेंक देते हैं। वह प्रति 3.5 के हिसाब से सेव बेच देता है और 198 रुपये का लाभ होता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या होगा। तो अपन पहले फेंके गए सेव कितने हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो 240 टोटल सेव थे पहले। ठीक है, उसमें से कुछ खराब हो गए, तो अब वो कितने बेचता है 3.5 के हिसाब से बेचता है और 198 का लाभ कमाता है। तो 600 रुपये में लाया था और 198 टोटल कितना 798 रुपये में। ठीक है, तो एक सेव का विक्रय मूल्य अपन ज्ञात कर लेते हैं। एक सेव का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, ये रुपये हो गए टोटल, और एक सेव का मूल्य कितना 3.5, तो इसको मैं 3.5 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना 798/3.5 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 35 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 का 2 गुना 10, 5 का 7 गुना 35, तो 7 का ये कितना होगा 7 7 1 7 7 28, 114 का 2 गुना 228। तो सेव कितने बेच रहा है वो 228 बेच रहा है। लाया कितना था 240 लाया था, तो कितने खराब हो गए 240 में से 228 गए, कितने 12 खराब हो गए। सेव कितनी खराब हो गए 12 सेव तो उसने फेंक दिए। ठीक है, अब प्रतिशत बताना है फेंके गए सेवों का, तो 12 सेव फेंके, टोटल सेव कितने थे 240 थे इंटू 100, तो ये कितना 12 का 2 गुना 40, 20 का 5 गुना 100, तो 5% अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो 5:35 समानुपात 19:x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान अपन को बताना है। तो ये देखो बाहरी संख्याओं का गुणनफल होता है वो आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो 5x बराबर हो जाएगा 35 × 19। ठीक है, तो 5 का 7 गुना होता है 35 और x बराबर 19 का 7 गुना होता है 133। ठीक है, तो 133 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ने 28,000 रुपये की एक राशि 20% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। फिर इस राशि को ए ने बी को इसी दर पर इतने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से दे दिया, तो ए का लाभ अब कितना होगा। अब ध्यान से देखना, ए ने कोई 28,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 20% की दर से ली इंटू समय कितना 2, ठीक है, बट्टे 100, तो ये हो गया साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2 जीरो, तो ये बच गए। 28 का 4 गुना होता है 112, 11,200 रुपये उसको ब्याज देना है। ठीक है, अगले को जिससे राशि ली थी उसको रुपए देने हैं प्लस 11,200 रुपये देने हैं। ठीक है, अब देखो इसी समय ए ने क्या किया कि बी को इसी दर पर इतने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से दे दी। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा 28,000 माइनस इंटू 100 प्लस आर। 100 प्लस आर कितना हो गया 120 बट्टे 100 की पावर टी, समय कितना 2 माइनस। अब वापस मैं 28,000 घटा दूंगा क्योंकि ये मेरे को ब्याज, ये तो आ गया मिश्रधन आ गया था ये पहले वाला, तो इसमें से मैं ब्याज ये मूलधन घटा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया ब्याज आ गया। तो 28,000 में कॉमन ले लूंगा,
ठीक है। 120/100 है, तो ये कितना, 0 से 0, ये 6, ये 5, तो ये 36/25 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 28,000 इंटू 36 में से 25 गए कितने, 11/25, तो ये 25 का 4 गुना होता है 100, ठीक है। 28 का 4 गुना 112 और एक 0 इंटू 11, तो ये कितना हो गया, 0, 11 का 2 गुना 22, 11 का 11 से गुना 121 होता है, 121 और 2 123, तो ये 12,320। बी है वो ए को ब्याज कितना देगा, 12,320 रुपये ब्याज देगा, प्लस वो है जितनी जितनी राशि देगा, ठीक है। जिससे राशि उधार ली उसको तो 11,200 देने हैं, ठीक है। और ये बी से कितना ले रहा है, 12,320, जितना एक्स्ट्रा ले रहा है वो उस ए का लाभ हो जाएगा। तो 12,320 में से मैं 11,200 घटा देता हूँ, तो 0, 2 का 2, 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 11 गया 1, तो 1120 है वो ए का लाभ हो जाएगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 बराबर होगा। अब देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, वैसा का वैसा दे रखा है, और ये दे रखा है अपन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 बनाना, तो मैं इसको गुणा करूंगा किससे, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 से, ठीक है। इधर भी मेरे को गुणा करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब ध्यान देखना, ए स्क्वायर को मैं ए की पावर 4 से मल्टीपल करूंगा तो ए की पावर 6 आ जाएगा, प्लस बी की पावर 4 को ए की पावर 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी की पावर 4, प्लस इसी प्रकार बी स्क्वायर ए की पावर 4 आ जाएगा, प्लस बी की पावर 6 आ जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर। अब देखो b की पावर 4 ए स्क्वायर से b की पावर 4 ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर ए की पावर 4 b स्क्वायर ए की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर 0। तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर क्या होगा, 0। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई आदमी एक कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से वापस आता है, और तो औसत चाल क्या होगी, तो ये कोई दूरी है, ठीक है, ए से बी तक की, ठीक है। ये मान लो x किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये एक बार तो जाते टाइम तो लेता है किसका, कार से, और आते टाइम वापस आता है स्कूटर से, ठीक है। तो मैं टोटल दूरी कितनी होगी, 2x, ठीक है। जाते टाइम का समय कितना लिया, तो कार से जाते टाइम समय कितना लिया, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी है, x बट्टे चाल कितनी, 50 की, ठीक है। पहला समय ये आ गया। दूसरा समय क्या आ जाएगा, x बट्टे 40, ठीक है। तो कुल औसत चाल होती है वो कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है, तो कुल दूरी तो ये आ गई 2x बट्टे कुल समय, तो कुल समय x बट्टे 50 प्लस x बट्टे 40, तो ये कितना हो जाएगा, x से x ये कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, 2 × 50 × 40 बच जाएगा, नीचे 50 प्लस 40 90, ठीक है। तो ये 0 से 0 और 5 का 4 गुना 20, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 0, 400 बट्टे 9, तो ये कितना, 9 का 4 गुना 36, 9 का 4 गुना 36, 44.444 या 44.4 पे बार अपन इसको लिख सकते हैं। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, 44.4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो वो औसत इसकी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में आई है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं औसत चाल का, तो 2 × v1 × v2, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग, ठीक है। तो v1 प्लस v2। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 के 10% पानी है, तो पानी कितना हो गया, 4 लीटर तो है पानी, और दूध कितना है, 36 लीटर। 36 लीटर क्या है, दूध है, यह है किसकी मात्रा, दूध की, ठीक है। अब देखो नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, तो मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा, तो देखो पानी कितना है, 4, मिलाना कितना है, वापस पानी मिलाना है, तो 4 + x हो जाएगा, ठीक है। x लीटर मिला रहा हूँ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 40 में मिला रहा हूँ, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 40 + x का बनेगा, ठीक है। और ये इसमें पानी कितना रखना है, 20%, तो 20% रखूंगा तो ये पानी की मात्रा आ जाएगी वो इसके बराबर आएगी, ठीक है। तो 20 का 5 गुना होता है 100, ठीक है। तो ये 5 का 4 गुना 20 + 5x बराबर 40 + x, तो ये कितना, 4x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया, 5 लीटर। तो अपन को मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों का औसत वेतन है 285 रुपये है, 285 रुपये एवरेज है उसका वेतन का, ठीक है। अब देखो यदि प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, 385 बढ़ जाता है, ठीक है। तो 85 से 55 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 15 ये हो गए, 55 ये हो गए, कितना 70 बढ़ रहा है,
ठीक है। 85 से 55 बढ़ रहा है तो कितना टोटल कितना बढ़ रहा है, 70 बढ़ रहा है एवरेज, ठीक है। प्रबंधक का वेतन बताना है, तो प्रबंधक है वो कितना लेकर आएगा, 285 तो उसको लाना ही लाना पड़ेगा एवरेज में, मतलब सबके लिए बराबर करना पड़ेगा, तो 285 तो वो लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो 285 से एक्स्ट्रा कितना 70 लेकर आएगा, तो 70 है वो कितने जनों के लिए लेकर आएगा, 70 रुपये, 15 तो पहले थे और एक ये खुद हो गया, टोटल कितने 16 के लिए 70 एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तभी तो ये एवरेज इतना 385 होगा। तो ठीक है, ये कितना होगा, 0 16 का 7 गुना होता है 112, 1120 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आएगा। 285 वो लेकर आएगा उसको, ये तो कंपलसरी है, 1120 एक्स्ट्रा लेकर आएगा। टोटल कितना है 1100, 200, 1300 और ये कितना 1405 हो जाएगा, ठीक है। तो 1405 इसी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको वैसे भी कर सकते हो, 15 का वेतन कितना है 285, तो 15 × 285, ठीक है, प्लस एक दूसरा वेतन, दूसरा आदमी को इसको शामिल करना है प्रबंधन को, ठीक है। अब वेतन कितना हो जाता है 355, ठीक है, 355। अब आदमी कितने हो गए 16, तो ये टोटल वेतन हो जाएगा। इसमें से ये घटाओगे तो भी x का मान कितना आ जाएगा 1405। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यदि आपको भी कोई इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपको ध्यान में है तो एक ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लेना और उस ग्रुप में आप ये क्वेश्चन जरूर शेयर करना। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उससे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।